सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। अखिल भक्ति योग फाउंडेशन के सभी सदस्यों का, शिष्य एवं भक्त बंधुओं का आज के इस श्रीमद् भागवत कथा रस महोत्सव में स्वागत है। आज सारा विश्व एक गंभीर परिस्थिति से गुजर रहा है। कोरोना वायरस की ये समस्या संपूर्ण विश्व में प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर एक खतरा बनकर मंडरा रही है। हम सभी इस समस्या से ग्रसित हैं। कहीं ना कहीं इस समस्या ने हमारे आवागमन को, हमारी दैनिक गतिविधियों को, हमारी औपचारिकताओं को सीमित कर दिया है। हम अपने अपने घरों से निकल तो नहीं पा रहे, लेकिन शारीरिक परतंत्रता होते हुए भी मानसिक रूप से जो स्वतंत्र हो, स्वच्छंद हो, वही बुद्धिमान है। और श्री भगवान के कथा में रुचि लेने वाले ऐसे जो वैष्णव हैं, वो मानसिक रूप से निरंतर स्वच्छंद रहते हैं। उनका मन तो श्री भगवान की कथा में ही लगता है। तो विवशता होते हुए भी हम शारीरिक रूप से तो श्री वृंदावन धाम नहीं जा सकते, लेकिन अपने मन से तो हम श्री वृंदावन के दर्शन कर सकते हैं। और आज इसी भावना से आप सभी के लिए श्री वृंदावन धाम से इस श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। और परम पूज्य सद्गुरुदेव आचार्य श्री अखिल जी के रससिक्त वाणी से आप सभी इस कथा का श्रवण करेंगे निरंतर अगले 7 दिनों तक, और जिसका सीधा प्रसारण आप महाराज जी के फेसबुक पेज पर देख सकते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग से रात को 10 बजे से 11 बजे तक ये प्रसारण होगा, और ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइमिंग के अनुसार जो यूएसए की टाइमिंग्स हैं, उसमें दोपहर 12:30 से 1:30 बजे के बीच, यानी 12:30 to 1:30 PM। तो अब अधिक समय ना लेते हुए हम पूज्य श्री महाराज जी के श्री चरणों पर दंडवत करते हुए श्री महाराज जी से अनुरोध करते हैं कि वो इस कथा रस गंगा में हम सबको स्नान कराते हुए इस कथा का श्रवण कराएं। सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। पीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिका विव्रतवासः कनककपिशं वैजयन्ती
रंध्रा वेणोरधर सुधया स्वपदरमणम् प्राविश गीत कीर्ति श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री रमण बिहारी सरकार की, श्री रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, भगवती जगदम्बा मात की, सद्गुरुदेव भगवान की। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री वृंदावन धाम से सभी संतों को, सभी आचार्यों को, भागवताचार्यों को, विद्वानों को, ब्राह्मणों को, सभी भक्तों, प्रभु प्रेमियों को, श्रीमद् भागवत कथा के रसिकों को और जो भी श्रोता आज सुन रहे हैं, सभी को बहुत बहुत प्रणाम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आइए सर्वप्रथम कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा, भाव से श्री भगवान का नाम लेते हुए श्रीमद् भागवत कथा के कुछ विचारों में प्रवेश करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ
नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ हे नाथ नारायण आज संपूर्ण विश्व में जो समस्या व्याप्त है, हर दिन हर पल हर क्षण एक ही चर्चा है। सभी को सुबह से लेकर शाम तक ऐसे लगता है कि हम सिर्फ काउंटिंग कर रहे हैं कि आज कितने चले गए, कितने जाने वाले हैं, कितने जाएंगे, कितने प्रभावित हैं और कितने इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसा समय कदाचित भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व के इतिहास में ऐसे लगता है कि अब तक कभी जैसे आया नहीं है। तो बड़ा स्वाभाविक है कि हम लोग सुबह से लेकर शाम तक टेलीविजन पर अपनी नजरें गड़ाए हुए समाचार में, राजनीतिक परिचर्या में, नाना प्रकार के विश्लेषणों में, कई बार वाद विवाद से निकाले गए कुछ निष्कर्षों में हमारा समय बीत रहा है। लेकिन कदाचित ये अनुभव हमको नहीं होता कि आज बड़े बड़े परिसरों में बने हुए श्री भगवान के जो मंदिर हैं, श्री भगवान के जो दरबार हैं,
जब श्री भगवान का जो घर है, तो भगवान भी तो बैठे हुए, और हम तो फिर भी समाचार सुन लेते हैं, भगवान तो कोई समाचार भी नहीं सुनते। तो एक ही विचार आया कि भगवान का भी तो कुछ मन लगे, वो भी तो कुछ सुने। तो भगवान क्या सुनेंगे? सब कुछ तो उनको पता है, और ये जो लौकिक समाचार हैं इनमें कोई उनकी रुचि नहीं है। अगर रुचि होती कि कितने मर जाएंगे और कितना बड़ा विनाश हो जाएगा, तो शायद यह सामर्थ्य रहते हुए कि जब श्री भगवान श्यामचंद्र श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध की भूमिका बन रही थी, और ऐसे में स्वयं शांति दूत बनकर शांति का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर धृतराष्ट्र के पास जाते हैं, और यदि प्रभु की इच्छा होती तो शायद ये टल भी जाता है। लेकिन महाभारत होकर रहा, नहीं टला। एक से एक वीर, महावीर, रथी, महारथी, एक से एक प्रतिज्ञा वाले, और उनमें एक से एक भक्त भी थे। ऐसी अद्भुत क्षमताओं के लोग थे कि शायद धरती ने कदाचित ऐसी क्षमतावान महापुरुषों का कभी पूर्व में अनुभव नहीं किया था। लेकिन फिर भी उनको जाना पड़ा। और इतना ही क्यों? क्या महाभारत का युद्ध कोई अंतिम हो गया? और शायद यदि ये इतना ही होता तो भगवान श्यामचंद्र श्री कृष्ण पर कोई न कोई आरोप लग सकता था, और ऐसा नहीं कि लगाने वालों ने लगाया नहीं है। स्वयं मैया गांधारी ने कहा, कृष्ण तुम चाहते तो यह युद्ध रोक सकते थे, और ऐसे एक स्वर नहीं अनेकों स्वर उभरे हैं। लेकिन भगवान श्यामचंद्र श्री कृष्ण महाभारत के ही माध्यम से नहीं, स्वयं अपने संपूर्ण द्वारका के अपने ही परिवारीजनों को, अपने ही बच्चों को, पुत्रों को, पौत्रों को, संपूर्ण द्वारका वासियों को लेकर प्रभास तीर्थ में जाते हैं, और जहां पर स्वयं श्री भगवान की प्रेरणा से 56 करोड़ यदुवंशियों का विनाश हो जाता है। किंतु श्री भगवान तो साक्षी चैतन्य बने हुए, पद्मासन पर बैठे हुए, सिर्फ इस अद्भुत दृश्य का दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ दृष्टा है। दृष्टा वही बन सकता है जो सृष्टा हो, बिगाड़ वही सकता है जो बना सकता है। तो श्री भगवान बनाने वाले भी हैं, श्री भगवान बिगाड़ने वाले भी हैं। ब्रह्मा के रूप में सृष्टि को प्रकट करते हैं, विष्णु के रूप में पालन भी करते हैं, और काल के रूप में, महाकाल के रूप में एक दिन इस सृष्टि का महासंहार भी हो जाता है। तो वैसे भगवान श्यामचंद्र श्री कृष्ण सिर्फ साक्षी चैतन्य के रूप में दृष्टा है, लेकिन भक्तों की भावना
कि भगवान को क्या अच्छा लगता है। और इसी भाव से ये विचार आया कि श्री भगवान को अपनी चर्चा के अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता, और इस चर्चा में स्वयं श्री भगवान की निज चर्चा थोड़ी है। श्री भगवान की चर्चा भी तो बिना भक्तों की अर्चा के पूरी नहीं होती। श्री भगवान स्वयं अपनी कथा सुनकर मुक्त होते हैं, क्योंकि संसार की कथा क्या होगी, संसार की तो सिर्फ व्यथा हो सकती है। श्री भगवान जगन्नाथ जी की झांकी का हमने अनुभव किया है, दर्शन किया है, जहां पर सुभद्रा जी खड़ी हैं, श्री भगवान के बहन, और एक ओर भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण खड़े हैं और दूसरी ओर श्री बलराम जी खड़े हैं। अद्भुत झांकी, कभी झांकी प्रकट हुई। एक बार भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण की रानियों ने जब कुरुक्षेत्र में राधा रानी गोपियों से, गोपजनों से, ब्रजवासियों से मिलना हुआ और उनका अद्भुत प्रेम जब देखा, तो हर क्षण निरंतर यही ध्यान आता है कि ऐसा अद्भुत प्रेम इन ब्रजवासियों का श्याम सुंदर के लिए कैसे बीता होगा हमारे प्रभु का बचपन इन लोगों के बीच में। कितना प्यार पाया होगा, कितना भाव मिला होगा, कितना माधुर्य। और इसीलिए एक दिन सभी पटरानियों ने मैया रोहिणी जी के चरणों में जाकर प्रणिपात पूर्वक, आदर पूर्वक कहा कि मां, हमने तो भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का दर्शन नहीं किया, देखा नहीं, हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन मां, तुमने तो श्री भगवान की लीलाओं को देखा है, तुमने तो प्रत्यक्ष दर्शन किया है, क्योंकि आप तो ब्रज में ही थी मैया यशोदा के साथ, इसलिए हमें भी आप ब्रज की कोई चर्चा तो सुनाइए। हमारे श्याम सुंदर किस प्रकार गायें चराने के लिए जाते थे, किस प्रकार गोपियां हमारे श्याम सुंदर को इतना चाहती थी कि ब्रह्मा को भी दोष देती थी जब पलकें गिर जाती, तो गोपियां ब्रह्मा को देती दोष कि ब्रह्मा तुमने आंखें तो बनाई लेकिन पलकें क्यों बनाई, इतने सुंदर। जब श्याम सुंदर गायें चरा कर वापस आते हैं बंसी बजाते हुए, सभी गोपियां अपने अपने झरोखों में, अपनी अपने अट्टालिकाओं में जाकर भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण की मधुर मंगलमयी छवि का दर्शन करती हैं। और इसी बीच जब आंखें बंद हो जाती हैं तो गोपियों को यह क्षण भर का भी विक्षेप बर्दाश्त नहीं होता। तो इतने सुंदर से श्याम सुंदर, कैसी अद्भुत रास लीला हुई। इसलिए हे मां, हमें आप ब्रज में होने वाली हमारे श्याम सुंदर के लीलाओं की चर्चा तो मुझे सुनाइए। तो रोहिणी जी ने कहा कि देखो, सत्यभामा, रुक्मिणी, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा, हम चर्चा तो सुनाएंगे लेकिन कोई और पास नहीं होना चाहिए। तो सभी पटरानियों ने सुभद्रा जी को कहा, देवी थोड़ी हमारी मदद करो, आप थोड़ी देर के लिए द्वार की पहरेदारी कर दो, कोई अंदर नहीं आना चाहिए। तो क्या हमारे भैया कृष्ण और बलराम भी नहीं? बोले नहीं, बिल्कुल नहीं। वसुदेव जी और मैया देवकी बोले नहीं, बिल्कुल कोई आना नहीं चाहिए। और तब सुभद्रा जी द्वार पर खड़ी हो गई। इधर अंदर भगवान की चर्चा शुरू हो गई। मैया रोहिणी की आंखें बंद हो गई कथा सुनाते हुए,
और श्री भगवान की पटरानियों की आंखों से अश्रु बिंदु टपक टपक कर गिर रहे हैं, ऐसे भाव की कथा। ठीक इसी बीच भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों आए। सुभद्रा जी द्वार पर, बोले द्वार खोलो, मुझे जाना है, माँ के पास जाना है। बोले द्वार नहीं खुल सकता। क्या बात है, ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सी चर्चा है? बोले थोड़ी देर ठहरना पड़ेगा। तो सुभद्रा जी के एक ओर भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण और दूसरे ओर श्री बलराम जी खड़े हो गए। अंदर से कुछ आवाजें आ रही हैं, कुछ सिसकियां आ रही हैं, रोने की आवाज भी आ रही है। विदाई का प्रसंग चल रहा था जब भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण ब्रजमंडल की धरती से वृंदावन से विदा होकर मथुरा के लिए प्रस्थान कर रहे थे। तो भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण भी चर्चा कान में तो पड़ रही थी। तो उस चर्चा का श्रवण कर भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण भी भाव विवल हो गए, विगलित हो गए, और उसके ताप से स्वयं श्री भगवान के अंग भी गलित होने लगे। तो स्वयं श्री भगवान अपनी ही चर्चा में, अपनी ही वार्ता में कितने मुक्त हो जाते हैं। और इसीलिए ये मन में भाव आया कि जब आज लग रहा है कि सारी दुनिया जैसे ठहर गई है, जैसे रुक गई है, मंदिरों में श्री भगवान के दर्शन के लिए कितनी लंबी लंबी लाइनें, कितनी बड़ी भीड़, तो बड़ा स्वाभाविक है, सबका मन लगता है। तो ऐसे में हमारे प्रभु एकांत में अकेले में क्या कर रहे होंगे, कैसे लगेगा उनका मन। माना कि हमारे जो श्री भगवान की सेवा में हैं, जो पुजारी जी हैं, वो श्रृंगार भी करते हैं, भोजन भी नाना प्रकार के विधि विधान से उनको लगाते हैं, लेकिन फिर भी आप कितने अच्छे वस्त्र पहनो, लेकिन कोई प्रशंसक ही ना हो। तो ऐसे ही श्री भगवान की प्रसन्नता के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इसीलिए मन में भाव आया कि श्री भगवान के यशोगान से बड़ा तो श्री भगवान को प्रसन्न करने का और कोई तरीका नहीं। तो बोले भगवान का यशोगान हो तो भगवान तो प्रसन्न हो जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा? बहुत कुछ मिलेगा। श्री भगवान के यशोगान से सबसे पहली बात तो है कि हमारा मन पवित्र होता है। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में कहा गया, एतस्माद् परः किंचित् मनःशुद्धेन वेद्यते जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभे। सबसे बड़ा जो फल है कि हमारा मन पवित्र होता है, मन हमारा शुद्ध होता है। और श्री भगवान ऐसे ही मन के तो भूखे हैं। इसीलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज घोषणा करते हैं, निर्मल मन, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। श्री भगवान को भी निर्मल मन प्रिय है, और निर्मल मन हमारा तब होगा जब हम श्री भगवान का यशोगान कहें, सुने, और श्री भगवान को भी प्रसन्नता होती है। तो इसी भाव से अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए और कुछ भक्तों का आग्रह भी कि अकेले बैठे बैठे, और वैसे देखा जाए तो हम ये कहें कि ये समय काटने का कोई तरीका है तो ये बहुत बड़ा अपराध है।
वो ऐसा नहीं कि शुरू करो अंताक्षरी लेकर हरि का नाम समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, तो ये कुछ काम नहीं है। और अब तो आदमी को समझ लेना चाहिए कि कुछ काम नहीं है। इसलिए जितनी हमारी गंभीरता होगी, जितनी हमारी श्रद्धा होगी, जितनी हमारी भावना होगी, ये सब श्रद्धा और भावना का विषय है। श्रद्धा कहाँ रहती है, भावना कहाँ रहती है, विश्वास कैसे उपजता है, ये सब अभी वैज्ञानिक खोजों से बहुत दूर की बात है। ये तो अभी यात्रा हमारी चल रही है। श्रद्धा क्यों होती है? इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में प्रारंभ में वंदना के प्रसंग में कहा, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धा शान्तस्थमीश्वरम्। बिन विश्वास भगति नहीं, ते बिन द्रवहीन राम। राम कृपा बिन सपने जीवन ला विश्राम। तो इसीलिए जितनी श्रद्धा हो, जितनी भावना हो, और यह जो श्रीमद् भागवत की जो कथा है, ये तो साक्षात भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है। स्वयं श्री भगवान ही श्रीमद् भागवत जी में प्रकट है। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। श्रीमद् भागवत की कथा स्वयं साक्षात भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण ही हैं। हमें एक बार भाव लाना पड़ेगा। प्रत्येक जो श्लोक हैं, उन श्लोकों में श्री भगवान का निवास है। बहुत लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न श्रीमद् भागवत को लेकर या पुराणों को लेकर, हमारे शास्त्रों को लेकर उठते ही रहते हैं। और जब प्रायः आपने देखा है, जब हम श्रीमद् भागवत की कथा में होते हैं, कथा किसी यजमान के द्वारा आयोजित की गई है, बहुत सारे वहाँ पर श्रोता हैं, सबकी अलग अलग रुचियाँ हैं, सबकी अलग अलग प्रवृत्तियाँ हैं। तो वहाँ पर कई बार हमारी मजबूरियाँ भी होती हैं कि हम उन प्रसंगों की कोई अधिक व्याख्या नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ तो बिल्कुल सेट है कि आज यहाँ तक और आज यहाँ तक, आज यहाँ तक। चौथा दिन है तो कृष्ण जन्म होना ही चाहिए, पांचवा दिन है तो गोवर्धन पूजन होना ही चाहिए, छठा दिन है तो रुक्मिणी विवाह का प्रसंग होना ही चाहिए। तो वहाँ कई बार हमारी बाध्यताएं और मजबूरियाँ होती हैं, जिसके कारण हम कथा के ऐसे प्रसंग जो बड़े कूटस्थ हैं, उन पर हम विचार नहीं कर पाते। और अभी हमारे पास 1 घंटे का ही समय है, तो हम कहीं कहीं उन भावों का भी हम यहाँ पर दर्शन करेंगे, उन विचारों को भी यहाँ देखेंगे। तो सबसे बड़ी चीज है कि हम विश्वास करें। क्या विश्वास करना है? जिसको देखा नहीं है, जिसका दर्शन नहीं किया, तो हम समझते हैं आज के समय में तो ये बहुत बड़ी बात नहीं। सबको कहा गया घर में रहो, तो कोई पूछ सकता क्यों रहें? तो बोले एक वायरस आ गया है, वो सबको मार देगा। अच्छा, तो कोई राक्षस होगा? तो कहाँ है बताओ, कहाँ है?
किसी ने देखा? तो किसी ने नहीं देखा। तो ये श्रवण परंपरा से सुनते सुनते सिर्फ सुनी तो रहे और मान लिया, हमने बंद कर दिया निकलना हमने बाहर। तो जब आज ये घटना हमारे समक्ष घट रही है और इतना बड़ा मृत्यु का महाकाल का तांडव चल रहा है और जिसके कारण चल रहा है उसको हमने देखा नहीं, लेकिन फिर भी हमने मान लिया। तो इतनी बड़ी सृष्टि चल रही है, इतनी बड़ी व्यवस्था चल रही है और ये वायरस भी उसी व्यवस्था का अंग है। पहली बात तो ये धारणा करनी पड़ेगी किसी को भी, कितना ही बड़ा कोई साइंटिस्ट हो, वैज्ञानिक हो, कि आप इस सृष्टि में कुछ बना नहीं सकते नया। सिर्फ आप मिला जुला कर काम चलाते हैं, नया थोड़ी आप बना सकते। तो ये सब सृष्टि के अंग हैं, होंगे कहीं दबे और कितने और होंगे ये कह नहीं सकते। तो ऐसे में हम समझते हैं कि विश्वास कर लेना बहुत मुश्किल नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि ये पुराण कब लिखे गए, भागवत कब लिखी गई, लिखने वाला कौन है, समय इसका क्या होगा, और इन्हीं उधेड़ बुन में इसी गणित में लगे रहते। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस ग्रंथ के पीछे कोई मैथमेटिक्स नहीं है, कोई गणित नहीं है। श्री भगवान वेद व्यास जो इस श्रीमद् भागवत के रचयिता हैं, अद्भुत क्षमता है उनकी। शायद ऐसी क्षमता यदि किसी व्यक्ति को हम देखें तो संभव ही नहीं है, और इसीलिए वो व्यास मानव नहीं है, साधारण। महर्षि वेद व्यास स्वयं भगवत स्वरूप है, स्वयं भगवान के ही रूप है, इसलिए व्यास देव हैं, व्यास नारायण हैं। उनका भी अवतार हुआ है। किस लिए अवतार हुआ है? ज्ञान देने के लिए। कौन सा ज्ञान? कोई नई बात? ज्ञान तो सृष्टि के प्रारंभ में ही मिल जाता है, लेकिन उस ज्ञान को सभी लोग समझ नहीं सकते। इसलिए ऐसे उस ज्ञान को श्रुति कहा गया। श्रुति, स्मृति और पुराण। श्रुति का मतलब है जहां एक ध्वनि है, जहां ओंकार है, जहां प्रणव है, गायत्री है, जहां मंत्र विज्ञान है। आज भी आप बहुत से मंत्रों को देखें तो आप नहीं समझ सकते। ओंकार के नाद में क्या छिपा हुआ है वो हम नहीं समझ सकते। ऐसे किसी को कह दे कि ओम एक अक्षर है, इसकी व्याख्या करो, तो बड़ा मुश्किल होगा। क्या व्याख्या करो? कोई कह दे शून्य की व्याख्या करो, क्या व्याख्या करूं? सभी तो नहीं कर सकते। जब आप पढ़ाई करते हैं तो निबंध आता है लिखने के लिए, एक हेडिंग होती, तो कोई विद्यार्थी उस हेडिंग का विस्तार एक पैराग्राफ में करता है, कोई एक पेज में करता है, कोई 10 पेज भी लिख सकता है, कोई 100 पेज भी लिख सकता है।
और कोई 400-500 पेज की एक पुस्तक भी लिख सकता है। ये अपनी अपनी क्षमता के ऊपर है, अपना अपना टैलेंट है। तो जो श्रुति है, श्रुति जहां पर ध्वनि है, जहां पर मंत्र है, जहां पर प्रणव है, तो उसका विस्तार सबके बस की बात हुई। इसलिए ऐसे ऋषि, ऐसे महात्मा, ऐसे परम ज्ञानी जो स्वयं सिद्ध हैं, ऐसे जो ज्ञानी हैं, उन श्रुतियों का विस्तार करते हैं, उनको खोलते हैं और खोलकर उसे स्मृति बनाते हैं। स्मृति जिसमें पुराण है, जिसमें महाभारत है। क्योंकि जब आप इन ग्रंथों को पढ़ते हैं तो आपको पता लगता है कि उसमें क्या है। तो महाभारत की रचना हो जाती है, श्रीमद् भागवत की रचना होती है, अन्य पुराणों की रचना हुई। स्वयं व्यास जी ने 18 पुराण लिखे। ये क्या है? ये श्रुतियों की व्याख्या ही तो है। क्यों लिखा? बोले इसलिए लिखा कि हमको समझ आवे, लोग समझे। क्योंकि व्यास जी को पता था कि आगे आने वाले दिनों में लोगों के समझ, वैसे जब हम कई बार इन लोगों को बात पूछते हैं तो लोग कहते हैं कि आगे आने वाले दिनों में लोगों की समझ बढ़ जाएगी। लेकिन व्यास जी की क्या मान्यता है कि लोगों की समझ कम हो जाएगी। और हमें ये बात देखना पड़ेगा कि वास्तविकता ऐसी ही है। हाँ, वो ठीक है कि लोगों को कंप्यूटर ज्यादा समझ में आने लगा। यार, आदमी आजकल अपने मोबाइल पर ही लगा रहता है, वो ठीक है, वो समझ आ गई। यांत्रिक विज्ञान के समझ में आ जाती है। यांत्रिक विज्ञान तो समझ में आ गया, लेकिन आंतरिक विज्ञान की समझ हमारी शून्य हो जाएगी। क्योंकि आंतरिक विज्ञान के लिए हमको अंतर में प्रवेश करना पड़ेगा, अंतर में जाना पड़ेगा। और आपको पता है कि हर व्यक्ति बाहर जाना चाहता, अंदर कोई नहीं रहना चाहता। तो आप देख ही रहे हैं, हर आदमी का मन होता, आंखें खुलना चाहते, बाहर क्या है देखो, अंदर क्या है वो कोई देखना नहीं चाहता। इसीलिए सृष्टि का जो पहला प्रश्न है, कई बार लोगों को एक शौक होता है कि सबसे पहले ये चीज किसने बनाई। बहुत सारे वैज्ञानिक हमारे यंत्र उपलब्ध हैं। अभी आजकल वैक्सीन बनने को है, जो बन जाएगी तो उसमें भी क्वेश्चन बन जाएगा कि सबसे पहले वैक्सीन कोरोना की कहाँ बनी, बनाने वाला कौन है। एक जनरल नॉलेज का विषय हो जाएगा। तो ऐसे ही यहां भी वही बात है कि सृष्टि का सबसे पहला प्रश्न कौन सा है और वो किसके मन में उपजा। सबसे पहला प्रश्न क्या है और किसके मन में उपज रहा, आप ये देखें। प्रश्न सभी के मन में नहीं उपजते। और इसी भाव से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने तो यहां तक कह दिया कि सबसे भले वे मूढ़ जिन्हें न व्यापत जगत गति। वो मूढ़ सबसे ज्यादा ठीक है जिसे दुनिया देश के बारे में कुछ पता नहीं, और शायद सांसारिक व्यवस्था में वो सुखी भी रह लेते। लेकिन जो ज्ञानी है, जो विद्वान है, जो चिंतक है, जो विचारक है, जो दार्शनिक है, उसके मन में एक नहीं 1000 सवाल हर दिन उपजेंगे।
तो आप देखो प्रश्न किसके मन में उपज रहा है? पितामह ब्रह्मा के मन में उपज रहा है। ब्रह्मा जी बुद्धि के अधिष्ठात्री देवता हैं। हम लोगों को जो बुद्धि का एक कण भी मिल गया है वह ब्रह्मा जी की कृपा से मिला हुआ है। तो ब्रह्मा जी के मन में सबसे पहले क्या प्रश्न उठता है? जब श्री भगवान ने पितामह ब्रह्मा को सृष्टि के लिए प्रकट किया, ब्रह्मा जी ने आंखें बंद की, ध्यान किया, तो क्या प्रश्न आया? कोहम कोहम कोहम। सबसे पहला प्रश्न आ रहा है कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। तो आप देखें कि हमारे जीवन में बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन हम हर वक्त यही देखते हैं कि तुम कौन हो, कहां रहते हो और क्या करते हो। हम इन्हीं प्रश्नों में सारे जीवन उलझे रहते हैं और इसीलिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे जीवन का रह जाता है कि हम कभी विचार नहीं करते कि हम स्वयं कौन हैं, हम स्वयं कहाँ रहते हैं, हमारा स्वरूप क्या है, हमें करना क्या है और हमें जाना कहाँ है। जब प्रश्न ही पैदा नहीं हुआ तो उत्तर कहां से मिलेगा? नहीं तो सिर्फ गाना ही गाते रह जाएंगे कि दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहां। वो कहां हमको पता नहीं लगता कि कहां जाते हैं। लेकिन पितामह ब्रह्मा के मन में जो प्रश्न हुआ, और प्रश्न के लिए आपको साधना भी करनी पड़ेगी। प्रश्न का उत्तर मिलना इतना आसान नहीं होगा। ये प्रश्न पहली बात तो ईमानदारी से हमारा हो, स्वयं का हो, और उस प्रश्न का उत्तर जानने की हमारी प्रबल इच्छा हो। प्रश्न तो उपजेगा लेकिन इच्छा जानने की है नहीं। तो पितामह ब्रह्मा के मन में इस प्रश्न का उत्तर जानने की इच्छा हुई कि को हम, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, क्या पर्पज है मेरा, क्या उद्देश्य है मेरा, कौन है प्रकट करने वाला मुझे। और जब जानने की इच्छा हुई तो इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए पितामह ब्रह्मा को दिव्य 1000 वर्षों तक तप करना हुआ। तप से दृष्टि खुलती है और दृष्टि खुलते ही सृष्टि का रहस्य भी खुल जाता है। तो ब्रह्मा जी को पता लगा और तब श्री भगवान आदि नारायण की दिव्य वाणी, और जिस दिव्य वाणी से श्री भगवान आदि नारायण ने पितामह ब्रह्मा को दिव्य श्रीमद् भागवत का ज्ञान दिया है 4 श्लोकों में। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद् यद् सदस पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेषु प्रविष्टा
तथा ते सुनते स्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुरात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम् यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। पितामह ब्रह्मा को श्री भगवान ने इन दिव्य 4 श्लोकों का जो ज्ञान है, जिसे चतुश्लोकी भागवत कहते हैं, पितामह ब्रह्मा को दिया। ब्रह्मा, तुमको मैंने सृष्टि के विस्तार के लिए प्रकट किया है। ब्रह्मा जी को अपने प्रकट होने का जो उद्देश्य है वो पता लग गया। लेकिन कब पता लगा? बोले जब ब्रह्मा जी ने तपस्या की। हमें भी अपने जीवन का उद्देश्य कब पता लगेगा? हमें थोड़ा समय देना पड़ेगा। एकांतिक क्षणों में हमें विचार करना पड़ेगा कि हमारा पर्पस क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, इस संसार में हम क्यों हैं, इस संसार में क्या पाने के लिए हैं। जो खो रहा है, जो मिट रहा है, वो हमको हर पल दिखाई देगा। कुछ भी नहीं ले जा सकेंगे। एक छोटे से वायरस के सामने सारी दुनिया पराजित है। हमको हमारी सामर्थ्य का आज पता लग रहा है। तो शास्त्रों ने हमारे जीवन का जो उद्देश्य बताया है, पुराणों ने जो हमें संदेश दिया है, हम उस संदेश को अपने जीवन में उतारें, चेष्टा करें, उन संदेशों की गंभीरता को समझें। और जब तक हम उसकी गंभीरता नहीं समझेंगे, हमारे अंदर न तो श्रद्धा उपजेगी और न ही हमारा विश्वास दृढ़ होगा। इसलिए ऐसी भगवान वेद व्यास ने कृपा कर करुणा पूर्वक, बड़ी साधना, जिस ज्ञान को कदाचित हम समझ नहीं पाते। अरे सामान्य व्यक्ति की तो बात अलग है। हम सभी को पता है कि जब व्यास जी ने महाभारत की रचना की और लिखने के लिए, क्योंकि व्यास जी बोलते और भगवान गणपति गणेश जी लिखते, तो व्यास जी अब बोलने के लिए कुछ तो सोचना भी पड़ेगा। तो व्यास जी थोड़ा बहुत समय सोचने के लिए निकाले तो गणेश जी ने तब तक लिख दिया। और गणेश जी ने कहा था, महाराज मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है कि आप सोचने लगो, आप आंखें बंद कर लो, मुझे तो बस आप बोलते जाओ और मैं लिखता जाऊं। तो जैसे व्यास जी कुछ बोले, गणेश जी को लिखने में क्या समय लगना, तुरंत लिख दे। अब फिर आगे कुछ तो समय चाहिए व्यास जी को सोचने के लिए। तो व्यास जी को एक युक्ति सूझी, कुछ ऐसी कूटस्थ भाषा का वो प्रयोग कर देते कि गणेश जी भी सोचने लगते कि इसका मतलब क्या है। और इसीलिए जब हम पुराणों को पढ़ते हैं तो आप देखिए उसमें कूटस्थ भाषा का प्रयोग है, वो इस ढंग से लिखे गए हैं। इसलिए कई बार हमको समझ ना आए तो हमें ये दोषारोपण नहीं करना चाहिए कि उसमें तो कुछ तथ्य नहीं है, उसमें तो कोई बात नहीं है। उसमें बहुत बात है लेकिन हमको समझ में नहीं आ रही। और आज थोड़ी देर में समापन के पहले हम 3 बातें इसके संदर्भ में कहना चाहते हैं। भाषा के प्रयोग में 3 बातें कही गई। एक तो समाधि भाषा, दूसरा परकीय भाषा और तीसरा लौकिक भाषा। इसलिए जब भी पुराणों को हम पढ़ें
चाहे वो महाभारत को पढ़ें, श्रीमद् भागवत को पढ़ें, महर्षि वाल्मीकि की रामायण भी पढ़ें, तो आपको प्रायः 3 भाषाओं का प्रयोग मिलेगा। एक तो समाधि भाषा है। समाधि भाषा जल्दी समझ में नहीं आती और सामान्य जनों को तो बहुत मुश्किल है समझना समझाना, और इसीलिए एक परकीय भाषा का प्रयोग किया जाए। उसे भाषा कह लेंगे या फिर ढंग भी कह सकते। तो समाधि भाषा क्या है कि जो हमको अनुभव हुआ हमने आपके बीच में कह दिया, आप समझे ना समझे ये हमारी जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि हमने समझ लिया और आपको बता दिया। जैसा महात्मा कबीर ने एक दोहा लिखा कि एक अचंभा मैंने देखा, बंदर दूहे गाय, और दूध दूध तो सब पी लेवे, घी बनारस जाए। सिर्फ इतना उन्होंने लिखा। अब आप समझो न समझो इससे उनका मतलब नहीं, लेकिन ये लिखने के पहले उन्होंने खुद समझ लिया कि उसका क्या मतलब है। तो एक तो समाधि भाषा है, समाधि का ढंग है। दूसरा परकीय ढंग है। परकीय ढंग में उस समाधि की जो भाषा है, जो समाधि का जो चिंतन है, उस चिंतन को पौराणिक किसी घटी हुई घटना को सुनाकर और उसके अर्थ को प्रकट करने की चेष्टा की जाती है। कोई पुरानी कथा जो वास्तव में घटी है, ऐसा नहीं कि वो बना दी गई, वास्तव में वो घटी है। और तब जो समय वर्तमान का चल रहा होता है, कई बार कहते महाराज वो तो बात बहुत पुरानी है, और वैसे देखा जाए तो भागवत महापुराण है, पुरानी ही बातों का तो ये सारा संग्रह है। तो बहुत पुरानी बात है, पता नहीं कब हुआ होगा कब नहीं। आज की कोई बात बताई, तो आज की कोई बात बताई जाए तो उसे लौकिक भाषा कहते हैं। लौकिक भाषा का मतलब कि आज के समय में कोई घटना घट रही उसको भी बता दें। और इसीलिए हम लोग देखें कि प्रायः बौद्ध जातक जो कथाएं हैं, जो महात्मा बुद्ध के द्वारा प्रकट की गई, बड़ी गंभीर से गंभीर बातों को महात्मा बुद्ध इन्हें लौकिक वार्ताओं से, और कई बार वो परकीय जो भाव है, जो परकीय ढंग है या परकीय जो भाषा है, उसके ढंग से उन्होंने संपूर्ण बड़े बड़े भावों को समझाने की चेष्टा की। तो हमको श्रीमद् भागवत की कथा को भी इस संदर्भ में देखना चाहिए। और इसलिए आगे आने वाले समय में जो हमारे पास हैं 5-6 दिन, उनमें हम उन बातों को जब रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी कथा आएगी, महात्मा की कथा आती है कि भक्ति देवी अपने 2 पुत्रों को लेकर, ज्ञान और वैराग्य को लेकर आई धरती पर। कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात होती हुई आकर वृंदावन धाम में ज्ञान और वैराग्य जहां मूर्छित हो गए, स्वयं भक्ति देवी तरुणी हो गई। फिर आगे को कथा आती है कि किस प्रकार आत्मदेव ब्राह्मण है, पत्नी है धुंधुली, पुत्र है धुंधकारी। तो किस प्रकार से इन कथाओं के माध्यम से हमें उस अद्भुत ज्ञान को प्रदान किया गया है, वो हमें समझना है। मुख्य बात तो है कि हमें बात समझ में आ जाए, वो चाहे आत्मदेव ब्राह्मण हमको समझा दें और चाहे कोई हमको समझा दे, जो हमारा काम तो उसी से होना है ना। इतनी बड़ी बीमारी फैल रही है, अब ये थोड़ी देखना है कि दवाई किस देश की है और दवाई बनाने वाला कौन है, वैक्सीन बनाने वाला कौन है। हमारे यहाँ तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि काढ़ा पियो और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ। तो अगर काढ़ा से ठीक हो जाए तो क्या जरूरत यहां वहां करने की। इसके पहले कभी कोई इम्यूनिटी की कोई चर्चा नहीं करता था कि इम्यूनिटी भी कोई चीज है। अब आज जन जन को पता लगा कि इम्यूनिटी भी कोई चीज है। तो बीच में ऐसे व्यवहारिक संदर्भ में
श्रीमद् भागवत की कथा के माध्यम से आते हैं हमारे बीच में, तो बहुत सारी चीज़ें श्रीमद् भागवत में हमको समझने को है। और मैंने जैसा पहले भी आपको निवेदन किया कि हमारे पास कथा में इस समय इन चीज़ों के विचार का नहीं होता, तो इसलिए थोड़ा सा ढंग ये बदला हुआ होगा कि जब हम इन चीज़ों के बारे में भी विचार करें। तो ऐसे महर्षि वेदव्यास, व्यास उनका नाम ही इसलिए है कि वो बीज से वृक्ष को प्रकट कर सकते हैं। किसी के हाथ में कोई बीज दे दो तो थोड़ी बता सकता है कि ये किस चीज का बीज है। हाँ, कोई जानता होगा, कोई किसान है जिसने खेत में काम किया, उसको पता होगा, लेकिन बहुत लोगों को बीज का पता नहीं होता। कितनी सारी चीज है सृष्टि में, सबके बीज का थोड़ी उनको ज्ञान है। ये तो हमको तब पता लगता है जब बीज को हम धरती में डालते हैं, उससे पौधा उगता है, और जब बड़ा वृक्ष बन जाता है तब हमको पता लगता है कितना छोटा सा बीज और इतना बड़ा वृक्ष। बरगद का ही हम पेड़ ले लें, वृक्ष ले लें, कितना छोटा उसका बीज होता, राई के दाने के बराबर। पीपल को हम ले लें, उसका बहुत बड़ा बीज नहीं होता, छोटा सा, लेकिन उस बीज में कितना बड़ा वृक्ष समाया हुआ है। तो ऐसे ही जो श्रुति के जो मंत्र हैं, उस मंत्र में कितनी बड़ी कथा समाई हुई है, ये सबको नहीं पता लग सकता। इसके लिए तो कोई व्यास चाहिए। व्यास का मतलब है जो विस्तार दे दे। कितना विस्तार दे दे? बोले जितने में हम समझ लें। इसलिए बात यहां तक भी आती है कि बहुत सारी बातें इस संदर्भ में आती है। कहते हैं कि महाभारत जो ग्रंथ है ये इतना विशाल था जब व्यास जी ने सबसे पहले इसको लिखा। अभी जो महाभारत उपलब्ध है उसमें 18 पर्व है। जैसे श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद है, श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय, तो ऐसे 18 पर्व की भागवत महाभारत हमको उपलब्ध है। लेकिन व्यास जी ने सर्वप्रथम इस महाभारत को 100 पर्वों में लिखा था, और शायद वो महाभारत हमारे पास आज होती और किसी प्रिंटिंग प्रेस में छपी होती, तो हो सकता हमें किसी कहीं हमको जाना हो, कहीं कथा करनी हो महाभारत की, तो हो सकता है उसके लिए एक अलग से गाड़ी ले जानी पड़े। तो व्यास जी ने देखा इतनी विशाल महाभारत। आप जो सीरियल देखते हैं आजकल, देखा है लोगों ने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे आप महाभारत की तुलना नहीं कर सकते। ये जो 18 पर्व है इसकी भी नहीं कर सकते, क्योंकि उपदेशों का जो भाग है वो इसमें एडिटेड है। ये तो सिर्फ कहानी का रूपक हमारे सामने। तो महर्षि वेदव्यास ने देखा कि इसका विस्तार इतना हो गया कि लोग देखकर ही हाथ जोड़ लेंगे, महाराज इतनी बड़ी कथा सुनने का हमारे पास कहां समय है। और तब व्यास जी ने अपने 2 शिष्यों को, जैमिनी को और वैशंपायन को, 2 शिष्यों को कहा कि तुम लोग इस महाभारत का संक्षिप्तीकरण करो, संक्षेप में करो, इसको तो बहुत बड़ी है, एडिट करो इसको। और तब जैमिनी जी ने जो महाभारत को एडिट किया, संक्षिप्त किया, वो हमको पूरा उपलब्ध नहीं है। लेकिन वर्तमान में जो महाभारत हमको उपलब्ध हो रही है वो वैशंपायन के द्वारा एडिट की हुई संक्षिप्तीकरण किया हुआ 18 पर्व हमको मिल रहा है। तो ऐसे महर्षि वेदव्यास के बौद्धिक ज्ञान की क्या सीमा हो सकती है। और इसीलिए बड़ी कृपा कर, बड़ी करुणा पूर्वक उन्होंने हमारे बीच उस श्रुति के ज्ञान को स्मृति के रूप में, पुराण के रूप में, महाभारत के रूप में लाकर हमारे समक्ष रखा, जिसमें भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण की कृपा करुणा से भरी हुई लीलाएं संपन्न होती हैं। आप अपनी वाणी पर विराम देते हैं और आगे आने वाले दिनों में हम श्रीमद् भागवत के इस विचार प्रधान जो चर्चा है इसकी भी, और जो उसका कथा का पक्ष है भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण की लीलाओं के संदर्भ में, उसकी भी चर्चा करते रहेंगे।
सभी दर्शकों को, श्रोताओं को, प्रभु प्रेमियों को, भक्तजनों को, विद्वानों को, संतों को एक बार पुनः सबको प्रणाम करते हुए श्री वृंदावन धाम से जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।